हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता यादव है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि मैं अभी-अभी मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है और उसको मैं अब कई यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है, तो वहाँ देना है। तो पहले जब मैंने नहीं बनाया था तो मुझे भी लग रहा था कि कैसे मैं बनाऊँ, जब स्टार्टिंग में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो जब मैंने बना दिया तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा आपको फ़ोकस्ड होके करना पड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोज़ल में हमको अपने रिसर्च का टॉपिक ढूँढना होगा। टॉपिक बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज़ होना चाहिए और वो टॉपिक चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपका आप इतने साल पढ़ाई किए हैं, पीजी, ग्रेजुएशन एंड यूजीसी नेट वगैरह, तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का टॉपिक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल हमें उस पे काम करना है, 4 साल उस पे काम करना है, तो बिना इंटरेस्ट के हम कर नहीं पाएँगे अच्छे से। तो सबसे पहले हमको अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद हम लोगों को इंट्रोडक्शन में ये लिखना होगा कि आपका रिसर्च टॉपिक जो है उसके बारे में क्या आपके फ्यूचर में आप क्या उससे शोध करना चाहते हैं और क्या मेन ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च का। फिर किन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे और लिटरेचर रिव्यू में हम ये देखेंगे कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कितने रिसर्च हुए हैं। आपको रिसर्च तो खैर बहुत हुए होंगे, लेकिन आपको कम से कम 20 लिटरेचर रिव्यू करना है आपके टॉपिक से रिलेटेड, और वो आप कहीं से कर सकते हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर से। और मैं कहूँगी आप चैट जीपीटी का बहुत यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेगरिज्म के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको बहुत जनरल चीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है चैट जीपीटी। मैं इस पे एक वीडियो भी बना के दिखाऊँगी कि मैंने कैसे चैट जीपीटी का यूज़ किया है अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए। तो एटलीस्ट आप 15 से 20 लिटरेचर रिव्यू करिए, और लिटरेचर रिव्यू को पूरा लिखना रहता है। लिटरेचर रिव्यू एक-एक करके लिखना रहता है, और फिर उसमें जैसे गैप क्या है, जैसे उन लोगों ने रिसर्च किया है पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है, तो वो रिसर्च गैप हो गया। तो आप उस गैप को लिख सकते हैं अपने रिसर्च में कि ये इसमें नहीं हुआ है, तो मैं इस पे शोध कर सकता हूँ, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। और उसके बाद आपको लिटरेचर रिव्यू के बाद आपके रिसर्च क्वेश्चन, किन-किन क्वेश्चंस पे आप आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे। फिर हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। तो वो हाइपोथेसिस हम लोग को बनाना होगा, जैसे कि क्या सोच के किस पे मैं रिसर्च करूँगी। वो एक हाइपोथेसिस, आप 3-4 हाइपोथेसिस बना के लिखना होगा उसमें। और उसके अलावा आपको रिसर्च की कौन से रिसर्च का मेथड का यूज़ करेंगे आप, उस रिसर्च मेथड को यूज़ करना लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ करेंगे, या फिर मतलब परिमाणात्मक या गुणात्मक, या फिर दोनों मिक्स्ड मेथड यूज़ करेंगे। मोस्टली तो दोनों का यूज़ किया जाता है। अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो दोनों का यूज़ किया जाता है। कहीं-कहीं डेटा भी ली जाती है और क्वालिटेटिव रिसर्च का भी यूज़ किया जाता है। और साइंस बैकग्राउंड में मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा फिर हम लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे और लास्ट में हम रेफ़रेंस देंगे, अपने कहाँ-कहाँ से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, कहाँ-कहाँ से डेटा उठाया है, वो सारे रेफ़रेंस में लिखने होंगे। खैर ये एक मेरा छोटा-सा वीडियो था कि हाउ कैन वी मेक अ रिसर्च प्रपोज़ल। मैं एक-एक स्टेप इसका बताऊँगी कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है और कैसे रिसर्च मतलब रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, हाइपोथेसिस कैसे लिखनी है। ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगी।